जो तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक हैं वो एडवांस टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन तो मैंने तभी करवाई थी ताकि तुम्हारे को कैल्क के बारे में पहले कुछ पता होना चाहिए, तभी तुम इसके फीचर्स यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम इसके एडवांस टॉपिक करते हैं। पहले मैं ये बुक शेयर कर देता हूँ, बुक का ये कैल्क वाला चैप्टर। ये है तुम्हारा कैल्क। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है तुम्हारा? सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस होता क्या है? अब एक्चुअली जब तुम कैल्क या एक्सेल कोई भी इस तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ए सॉफ्टवेयर हैविंग ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रोज और कॉलम की ग्रिड बनी होती है। जब भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हो तुम नॉर्मली क्या करते हो, कुछ स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट के मार्क्स लेके टोटल परसेंटेज निकाल लेते हो, बस उतना ही करते हो। बट इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कंपनीज में। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो उन डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए, उसके बेस पे डिसीजन लेने के लिए कैल्क का यूज़ किया जाता है। कैल्क में कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो मैनेजर्स की हेल्प करती है कि वो डेटा के बेस पे एनालाइज कर सकें और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो यही ये कह रहे हैं, वाइल वर्किंग विद रियल बल्क डाटा managers often need to make crucial decisions based on data, such as what will be the impact of making a change or what underlying factors must change to achieve a desired result. जब बहुत ज़्यादा बड़े बल्क डाटा पे काम किया जाता है तो मैनेजर्स को क्या होते हैं, मोस्टली इन डाटा के बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, जैसे उनको इस तरह का डिसीजन लेना होता है कि मान लो मैं इस सेल की वैल्यू चेंज कर दूं तो पूरे डाटा पे क्या चेंज होगा, या फिर अगर मेरे को ये वाली वैल्यू, या मान लो जैसे मेरे को मान लो प्रॉफिट 10,000 रुपीज चाहिए, तो मेरे को क्या क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना पर मंथ मेरे को 50,000 प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। इस तरह के डिसीजन जो है वो कैल्क में कैलकुलेशंस करके, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करके तभी लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आ जाता है डाटा कंसोलिडेशन। अच्छा, ये जो फीचर्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सीक एनालिसिस। जिन फीचर्स के बेस पे मैनेजर्स क्या करते हैं, क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? Sometimes you have data of similar type stored in different locations, and for data analysis or decision making purposes, you want this scattered data to be consolidated at a single place. For this purpose, OpenOffice Calc provide a functionality using which you can consolidate that. Means कई बार क्या होता है, हमारे पास एक ही जैसा डाटा अलग अलग कई शीट्स में या अलग अलग कई फाइल्स में स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होता है, अलग अलग बिखरा पड़ा होता है। ठीक है, जो एनालिसिस के पर्पस के लिए या फिर डिसीजन लेने के लिए हम क्या चाहते हैं, उस स्कैटर्ड डाटा को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, उस सब की टोटलिंग करना चाहते हैं या उन सब की एवरेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, हम उसको एक ही जगह पे सिंगल प्लेस पे कंसोलिडेट करना चाहते हैं। इसके लिए ओपन ऑफिस कैल्क हमारे को एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जिसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन, डाटा कंसोलिडेशन। ठीक है, तो डाटा कंसोलिडेशन होता क्या है? डाटा कंसोलिडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डाटा from multiple sources into a single destination while applying a specific function such as sum, average, count, max, min, etc. डाटा कंसोलिडेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डाटा को, इकट्ठा करते हैं डाटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, कई सोर्सेज से, इनटू ए सिंगल डेस्टिनेशन, कई अलग अलग सोर्सेज से सिंगल डेस्टिनेशन पे हम इकट्ठा कर लेते हैं और उस पर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, जैसे सबका या तो सम निकालते हैं या सबकी एवरेज निकालते हैं या सबको काउंट करते हैं या उन सब में से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं या सब में से मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं।
Sir, you are muted. ओके सॉरी बेटा। चलो डाटा कंसोलिडेशन की डेफिनेशन तो पता चल गई। यस हेलो अब आवाज आ रही? ओके अब कंसोलिडेशन का हम एक एग्जांपल देखते हैं कंसोलिडेटिंग डाटा इन कैल्क। टू अंडरस्टैंड द डाटा कंसोलिडेशन लेट अस कंसीडर ए वर्कबुक विद 4 वर्कशीट इन इट। मान लो एक वर्कबुक है यानी कि कैल्क की फाइल है जिसमें 4 अलग अलग शीट्स बनाई हुई हैं और उसके अंदर शीट 1 में हमारी एक ब्रांच के एक्सपेंसेस है। ये देखो ये दिखाए हुए हैं। शीट 1 में फर्स्ट ब्रांच के एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है सर आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है बेटा? हेलो नो सर। बाकियों को आ रही है बेटा आवाज सही? सर आ रही है लेकिन कम आ रही है। कम आ रही है? रुक के आ रही है। एक मिनट देखते हैं बेटा। अब ठीक आ रही है? वो पीला कलर का हटा दिया। ये किसके यहाँ से आवाज आ सर रही है? आवाज कम आ रही है, वैसे तो ठीक आ रही है। नजदीक में लाऊंगा। ऋषभ ऋषभ म्यूट करो अपने आप को। सपोज हमारे पास अलग अलग कई ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच में अलग अलग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। ठीक, ये हमने 3 शीट्स बनाई हुई हैं अलग अलग ब्रांचेस के एक्सपेंसेस के। ये शीट 1 में फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, 7 डे इनके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि शीट 1 में हमारा ये एक्सपेंस हुआ। शीट 2 में हमारे ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं दूसरी ब्रांच के हमारे जो एक्सपेंसेस है उसके। शीट 3 में हमारे थर्ड शीट के यानी कि थर्ड ब्रांच के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल हमारे तीनों ब्रांचेस के मिला के कितने एक्सपेंसेस हुए। तो उसके लिए हम किस फीचर का यूज कर सकते हैं? कंसोलिडेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू कंसोलिडेट द डाटा फ्रॉम दीज शीट्स इन शीट 4। आप इन सभी शीट्स के अलग अलग डाटा को शीट 4 में कंसोलिडेट करना चाहते हो। यू नीड इट मींस यू नीड टू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 3 ब्रांचेस। इन तीनों ब्रांचेस का हमने टोटल एक्सपेंसेस देखना है। ठीक है, यानी कि हम सम फंक्शन का यूज करना चाहते हैं कंसोलिडेशन। उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स ये होंगे, ओपन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द सेल रेंज टू बी कंसोलिडेटेड। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो जिसके अंदर ये 3 अलग अलग शीट्स तुमने स्टोर की हुई हैं अलग अलग ब्रांचेस के एक्सपेंसेस वाले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लिक कमांड डेटा कंसोलिडेट। एक कमांड यूज करना है डेटा, ऊपर डेटा मेन्यू में जाके और एक ऑप्शन आएगा कंसोलिडेट, उस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे इट विल ओपन द कंसोलिडेट डायलॉग। इससे क्या होगा, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, कंसोलिडेट डायलॉग। ये देखो पहले हमने क्या यूज किया, यहाँ पे डाटा में जाके यहाँ पे कंसोलिडेट का ऑप्शन यूज किया। जैसे यूज करेंगे ये क्या होगा, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स के नीचे वाले हाफ पोर्शन में देखो, फ्रॉम द बॉटम हाफ ऑफ कंसोलिडेट डायलॉग, जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स का, either select a source data range from the left box, or if the range is not named, click in the field on the right in the source data area। मीन्स यहाँ पे सोर्स डाटा रेंज में हमें जाके सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है कि किस किस रेंज को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट करने के लिए करना क्या है, फ्रॉम द बॉटम हाफ ऑफ द कंसोलिडेट डायलॉग, ये तो हमने बता ही दिया। ए ब्लिंकिंग टेक्स्ट कर्सर अपीयर्स, एक ब्लिंकिंग टेक्स्ट कर्सर आ जाएगा। टाइप ए रेफरेंस फॉर द फर्स्ट सोर्स डाटा रेंज और सेलेक्ट द रेंज विद द माउस। सबसे पहले एक्चुअली इसको करते कैसे हैं, ये सोर्स डाटा रेंज आ रही है, इसके यहाँ पे आ रहा है श्रिंक बटन, ये एक बटन आ रहा है, इस बटन पे क्लिक करो। बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ये जो डायलॉग बॉक्स है ये श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और तुम वर्कशीट में आ जाओगे। वर्कशीट में क्या करना है, तुमने पहली रेफरेंस टाइप कर देनी है, पहला रेंज टाइप कर देना है जिसको तुम कंसोलिडेट करना चाहते हो, या फिर माउस के साथ उसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करके फिर से इस
श्रिंक बटन पे क्लिक करना है। श्रिंक बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे दोबारा से मेन्यू इस तरह से कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ एक ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा ऐड। क्लिक ऐड टू इंसर्ट द सिलेक्टेड रेंज इन द कंसोलिडेशन रेंज फील्ड्स। ऐड पे क्लिक कर दो। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे ये जो बीच में दिखा रहा था कंसोलिडेशन रेंजेस, यहाँ पे तो हमारी क्या आ जाएगी, रेंज, ये वाली रेंज दिखाने लग जाएगा कि ये रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। फिर से इसी श्रिंक बटन पे क्लिक करो सोर्स डाटा रेंज वाली पे, ठीक है, और फिर दूसरी शीट का डाटा सेलेक्ट करो जो तुम्हें कंसोलिडेट करना है। इन द सेम मैनर, पहले हम ये बुक में से रीड कर रहे हैं, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन द सेम मैनर सेलेक्ट एडिशनल रेंजेस एंड क्लिक ऐड बटन आफ्टर ईच सिलेक्शन। जितनी भी रेंजेस लेनी है उन सब को एक एक करके यहाँ से श्रिंक बटन क्लिक करके सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करते जाओ। क्लिक करते जाएंगे तो उनका नेम कहाँ आएगा, यहाँ कंसोलिडेशन रेंजेस में आ जाएगा। वी सिलेक्टेड 3 रेंजेस, इसमें हमने 3 रेंजेस सेलेक्ट किए हुए हैं जो एग्जांपल दिखा रहा है, ठीक है। ऑन शीट, ऑन ईच फ्रॉम शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। हमने शीट 1, शीट 2, शीट 3 से 3 रेंजेस ले ली, ठीक है। नाउ कंसोलिडेट डायलॉग लुक्स लाइक द वन शोन हियर। इस तरह से कंसोलिडेट डायलॉग आ जाएगा। अब क्या करो, नाउ स्पेसिफाई वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट। अब ये बताओ कि इसका रिजल्ट कहाँ पे लेना है। बाय सेलेक्टिंग टारगेट रेंज, नीचे आएगा कॉपी रिजल्ट टू का एक ऑप्शन, इसके आगे श्रिंक बटन आएगा, इस पे फिर से क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करके फिर तुमने बताना है कि इन सब का रिजल्ट कहाँ पे लेना, ठीक है, उस सेल को सेलेक्ट कर दो और फिर वापस इसी श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। नाउ स्पेसिफाई वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट बाय सेलेक्टिंग ए टारगेट रेंज फ्रॉम द कॉपी रिजल्ट टू बॉक्स। कॉपी रिजल्ट टू बॉक्स में यहाँ पे जाके श्रिंक बटन पे जाके वो सेल सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे तुम रिजल्ट चाहते हो, ठीक। लाइक अर्लियर you can either select the range name from the list box और click in the right box। मतलब उस रेंज का नेम भी टाइप कर सकते हो आप या फिर डायरेक्टली उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंसोलिडेट डायलॉग, इस कंसोलिडेट डायलॉग के टॉप में देखो यहाँ पे एक हेडिंग आएगी फंक्शन। फंक्शन के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा सम। इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो। ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे कई फंक्शन दिखाएगा वो, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। तो तुम ये डिसाइड करो तुम्हें करना क्या है, उन सब वैल्यूज की एवरेज निकालनी है या उन सब का टोटल निकालना है या उन सब में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्या चीज करना चाहते हो वो वाला फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ कंसोलिडेटेड डायलॉग सेलेक्ट ए फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन बॉक्स। फंक्शन बॉक्स में से फंक्शन सेलेक्ट कर देना है। द कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस एज पर योर सेलेक्टेड फंक्शन। कंसोलिडेशन तुम्हारे फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर तुमने सम किया है, सम वाला फंक्शन चूज किया है तो सबका सम निकलेगा। तुमने एवरेज किया है तो सबकी एवरेज निकलेगी। मैक्स किया है तो सब में से मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। द सम फंक्शन इज द डिफॉल्ट सेटिंग, वी सिलेक्टेड द सम फंक्शन। अपने आप कौन सा यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाएगा, सम, ठीक है, वो डिफॉल्ट आएगा तो हमने उसी को ही सिलेक्ट कर दिया, सम को। वंस डन क्लिक ओके टू कंसोलिडेट द रेंजेस। ये सब करने के बाद ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे click will show the consolidated result in the cell which you selected in step 7। जैसे ये ऑप्शन यूज करेंगे ओके, ओके पे क्लिक करते ही हमें कंसोलिडेटेड डाटा शो हो जाएगा उस सेल में जिसको आपने कॉपी रिजल्ट 2 में सेलेक्ट किया था, ठीक है। जैसे मान लो ये 3 शीट्स थी, एक्सपेंसेस 1, एक्सपेंस फर्स्ट ब्रांच के एक्सपेंसेस, सेकंड ब्रांच के एक्सपेंसेस, थर्ड ब्रांच के एक्सपेंसेस। फोर्थ शीट पे क्या, ये 3 अलग अलग शीट पे दिए हुए हैं। फोर्थ शीट पे अपने आप क्या आ जाएगा, 3300। एक्चुअली पहले दिन के एक्सपेंसेस तीनों ऐड हो गए, 100 यहाँ थे, 1100 यहाँ थे, 1200, 1100 ही है ना, 100, 1100, 1200 और यहाँ पे थे 2100। तो डे 1 के तीनों ऐड हो गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3300। इसी तरह डे 2 के 200, 1200 एंड 2200 ये भी ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका ऐड करके 3600 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन चूज अदर फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन लिस्ट। ये तो एडिशन निकाला है हमने, ठीक है, लेकिन अगर हम
एवरेज कैलकुलेट करना चाहें तो ऊपर एवरेज फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम मैक्सिमम वैल्यू उसमें से चेक करना चाहें कौन सी है तो वो चेक कर सकते हैं मैक्स फंक्शन का यूज करके। मिनिमम वैल्यू चेक करना चाहें तो मिन फंक्शन का यूज करके मिनिमम वैल्यू चूज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स डेटा कंसोलिडेशन facilitates easier editing and weaving of information since it shows the data in aggregate or summary form। जो डाटा कंसोलिडेशन है वो हमें फैसिलिटी देता है कि हम आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं इंफॉर्मेशन को, क्योंकि वो पूरा डाटा एग्रीगेट या यूं कह लो समरी फॉर्म में दिखा देता है। ठीक, बट डाटा कंसोलिडेशन तब होता है जब अलग अलग शीट्स पे डाटा पड़ा हो। ठीक है, calc work as intended if the data being consolidated lies in different sheets। calc सर is, yes, सर इसका काम क्या होता है, मतलब यूज किस लिए होता है सर ये? बेटा इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा ना, फिर तुम्हें अभी बता समझ आ जाएगी, उसके बाद पूछना कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, calc work as ओके। intended if data being consolidated lies in different sheets। कैल्क तभी उस तरह से काम करेगा जिस तरह आप चाहते हो अगर डाटा अलग अलग शीट्स में पड़ा हुआ है। However, if you try to consolidate data by selecting 3 different ranges from same worksheet, मान लो एक ही शीट के अंदर का हमने अलग अलग डाटा सेलेक्ट कर लिया और उसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो ये फिर इस तरह से काम नहीं करेगा, उसकी टोटलिंग नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इट सिंपली क्लब्स द रेंजेस वन बिलो अदर। ये क्या करेगा, उन सबको एक दूसरे के नीचे प्लेस कर देगा, लेकिन उनका एडिशन या एवरेज वगैरह कुछ नहीं निकालेगा। ठीक है, अब इसको कुछ कुछ तुम्हें समझ आया होगा, पूरा नहीं समझ आया होगा, इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। प्रैक्टिकली जब समझोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस में जाके कैल्क। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी 3 अलग अलग ब्रांचेज हैं। ठीक है, या 4 ब्रांचेज हैं, 3 की बजाय 4 ले लो, 4 ब्रांचेज हैं, एक हाँसी में, एक बरवाला में, किसी भी चीज़ की ब्रांचेज हो सकती हैं, रेस्टोरेंट है या फिर हमारी कोई फाइनेंशियल कंपनी है, किसी भी चीज़ की हमारी 4 अलग अलग ब्रांचेज हैं। ठीक, और उन ब्रांचेज में क्या हो रहा है, अलग अलग हर जगह पे एक्सपेंस हो रहे हैं। हमने एक्सपेंस के लिए एक अलग से शीट बनाई हुई है हर जगह। ठीक है, उस शीट्स में अब एक फाइल के अंदर हमने चारों ब्रांचेस के डाटा लिए हुए हैं। ये मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये जैसे फर्स्ट ब्रांच है हाँसी ब्रांच, ये है एक्सपेंसेस ऑफ हाँसी ब्रांच। टी एक्सपेंसेस हो गए 50 रुपीज़, कॉफ़ी एक्सपेंसेस हो गए 70 रुपीज़, कोल्ड ड्रिंक एक्सपेंसेस हो गए 80, मिसलेनियस एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे 70, टूरिंग एक्सपेंस 120। ये हमारे हाँसी ब्रांच के आज के सपोज एक्सपेंसेस है। ठीक है, मीन्स कोई भी हमारे पास विजिटर आता है, कोई गेस्ट आता है, कोई कस्टमर आता है, तो उसको हम चाय को ऑफ़र करते हैं, कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, या फिर जो हम हमारे एम्प्लॉई हैं वो भी चाय कॉफ़ी कुछ लेते हैं, तो उनका टोटल खर्चा ये दिया हुआ है हाँसी ब्रांच का। इसी तरह सपोज जींद ब्रांच का दूसरी शीट पे मैंने क्या लिया हुआ है, जींद ब्रांच का एक्सपेंसेस ऑफ जींद ब्रांच। जींद ब्रांच में टी के एक्सपेंसेस हुए 65, कॉफ़ी के हुए 60, कोल्ड ड्रिंक के हुए 120, मिसलेनियस हुए 140 और टूरिंग के एक्सपेंसेस हुए 260। इसी तरह नेक्स्ट टैब में मैंने के लिया हुआ बरवाला। ठीक है, बरवाला में एक्सपेंसेस ऑफ बरवाला, बरवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, बरवाला ब्रांच। बरवाला में टी के हुए 45, कॉफ़ी के हुए 80, कोल्ड ड्रिंक के हुए 100, मिसलेनियस 60 और टूरिंग के 50। ठीक है, इसी तरह तो शाम के अंदर टी के 50, कॉफ़ी के 70, कोल्ड ड्रिंक के 90, मिसलेनियस 60, टूरिंग एक्सपेंसेस 50। अब मैं लेना चाहता हूँ एक और नई शीट ले ली मैंने, टोटल। टोटल के अंदर भी हेडिंग तो मैं वे सेम की सेम ले लूँगा जो पहले ले रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये कंसोलिडेशन तभी होगी जब सभी एक ही फॉर्मेट में हो, सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा हो। ठीक है, सभी की हेडिंग एक जैसी हो, तो ये सभी की हेडिंग एक जैसी है। अब मैंने टोटल हेडिंग ले ली, टोटल में भी ये टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मिसलेनियस एक्सपेंस, टूरिंग एक्सपेंस। यहाँ मैं चाहता हूँ कि टी के आगे यहाँ पे उन सभी ब्रांचेस के टी एक्सपेंसेस का टोटल आ जाए, कॉफ़ी के आगे सभी ब्रांचेस के कॉफ़ी एक्सपेंसेस का टोटल आ जाए, कोल्ड ड्रिंक के आगे कोल्ड ड्रिंक का टोटल आ जाए, मिसलेनियस के आगे मिसलेनियस का और टूरिंग के आगे टूरिंग का।
तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इन सभी डाटा को कंसोलिडेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, डाटा कंसोलिडेशन। उसके लिए करेंगे क्या, डाटा में जाओ, डाटा में जाके कंसोलिडेट। जैसे इस डाटा कंसोलिडेट पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही क्या होगा, ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सोर्स डाटा रेंज, ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे जाके हमें बताना है कि किस किस डाटा को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, एवरेज जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सोर्स डाटा रेंज ऑप्शन के आगे जो ये श्रिंक बटन आ रहा है, एक बटन आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, श्रिंक बटन। श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही श्रिंक बटन पे क्लिक करोगे, तुम्हारा जो डायलॉग बॉक्स था वो श्रिंक हो जाएगा और तुम्हारा पॉइंटर अब शीट में आ गया। शीट में जाके सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले हाँसी ब्रांच का डाटा सेलेक्ट कर लो, क्योंकि एक तो हमने इसका टोटल निकालना है। हाँसी ब्रांच का जो एक्सपेंसेस वाला सिर्फ डाटा है, डाटा को सिलेक्ट कर लो और फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो। ये इस तरह से आ जाएगा, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स फिर से रीस्टोर हो जाएगा। अब इस रेंज को ऐड कर दो, क्योंकि इस रेंज को तुम्हें लेना है कंसोलिडेशन में, तो ऐड कर दो। यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंजेस जहाँ शो कर रहा है, यहाँ पे उस रेंज का नेम आ जाएगा। इट मीन्स ये रेंज हमारे सेलेक्ट हो चुकी है। अब क्या करो, फिर से सोर्स डाटा रेंज के आगे वाले सोर्स श्रिंक बटन पे फिर से क्लिक करो। क्लिक करोगे फिर से वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। अब क्या करो, सेकंड ब्रांच पे आ जाओ, जींद। जींद वाले टैब पे क्लिक करो, जींद वाली ब्रांच का भी डाटा सेलेक्ट कर लो, ये भी हमें कंसोलिडेट करना। फिर से श्रिंक बटन, ये नॉर्मल आ जाएगा। फिर ऐड कर दो, ये डाटा भी ऐड हो गया। ठीक है, ये रेंज भी ऐड हो गई, ये देखो 2 रेंजेस दिखाने लग गया अब। ठीक है, अब क्या करो, फिर से एक रेंज और बरवाला वाले भी लेनी है हमें, तो फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे शीट्स में जाके बरवाला वाली शीट्स पे आओ। ठीक, यहाँ पे फिर से ये वाला एक्सपेंसिव सिलेक्ट करो और फिर से श्रिंक बटन, फिर नॉर्मल हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। अब इस रेंज को भी ऐड कर दो। अब यहाँ 3 रेंजेस दिखाने लग गया ये कंसोलिडेशन रेंजेस में। ठीक, अब हमारी एक चौथी रेंज और रह गई, तो शाम वाली। तो फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो और अब तो शाम वाली शीट पे आओ, इसमें भी ये वाले एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर दो और फिर श्रिंक बटन, ये फिर से रिस्टोर हो जाएगा। फिर ऐड, इस रेंज को भी ऐड कर दो। अब ये चारों रेंजेस हमारी ऐड हो चुकी हैं, जिसको हमने कंसोलिडेट करना था। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये बताना है कि इन सब को कंसोलिडेट करके रिजल्ट कहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए नीचे जो ऑप्शन आ रहा है कॉपी रिजल्ट टू, इस पे आओ, इसके सामने वाले श्रिंक बटन पे क्लिक करो। ये क्लिक किया, ये फिर से श्रिंक हो जाएगा। अब टोटल वाली शीट पे आ जाओ, जहाँ तुम्हें टोटल रखना है, और जहाँ से तुम टोटल स्टार्ट करना चाहते हो उसके या तो स्टार्टिंग सेलेक्ट कर दो या पूरी रेंज सेलेक्ट कर दो। ठीक है, फिर वापस क्या करो, श्रिंक बटन पे क्लिक करो। अब कहाँ रिजल्ट देना है तुमने ये भी बता दिया। अब आ जाओ इसके अपर हाफ पे। अपर हाफ पे ये क्या दिया हुआ, फंक्शन मैक्स। हमें फंक्शन, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट, एवरेज, और ऊपर जाओगे और भी फंक्शंस आएंगे, सम। हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है, तो इस पे सम पे क्लिक करो। सम पे क्लिक करो, जो भी फंक्शन, अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज। ठीक है, सम पे क्लिक करो, ओके करो। जैसे ही ओके करोगे, इन चारों ब्रांचेस का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। टी का एक्सपेंसेस कितना हो गया, 210। कैसे आया ये देखो, हमारी हांसी ब्रांच का एक्सपेंस कितना था, 50। टी का, जींद का कितना था, 65। 50 एंड 65 कितना हो गया, 115। बरवाला का था 45, 160 हो गया टोटल। और तोशाम का था 50, 160 प्लस 50, 210। तो इसने टोटल वैल्यू दिखा दी 210। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। इसी यस तरह सर। सबकी इसने कंसोलिडेटेड वैल्यू दिखा दी, यानी कि टोटल वैल्यू दिखा दी। अब मान लो मैं इसको एक बार फिर से भी करके दिखा देता हूँ, ताकि जिसको अच्छे से क्लियर नहीं हुई उसको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, सर आपकी आवाज फिर कम आने लगी। अब आ रही है बेटा? यस सर, अब आ रही है। बेटा इसकी तार कई बार हिल जाती है। अब ठीक है?
हेलो, यस सर, ओके। यस सर, अब ठीक है। चलो अब मैं इसको फिर से सेलेक्ट करके और डिलीट कर देता हूँ जो कंसोलिडेटेड डाटा आया था। इसको मैं दोबारा से करता हूँ। 4 अलग अलग ब्रांचेस का डाटा पड़ा है, पहले हमने सम निकाल के देखा था, अब मैं तुम्हें एवरेज निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। या फिर इसमें मैक्स निकाल के दिखाता हूँ। मैक्स का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, डाटा, डाटा में जाके कंसोलिडेट, कंसोलिडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्योंकि हमने पीछे सारी रेंजेस सेलेक्ट की हुई है, सारी रेंजेस सेलेक्ट की हुई पहले से दिखा रहा है, तो इस रेंजेस को पहले मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, दूसरी को भी डिलीट, तीसरी को भी डिलीट, चौथी को भी डिलीट। जब तुम यूज करोगे फर्स्ट टाइम तो इस तरह से आएगा, कंसोलिडेशन रेंजेस में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। तो अब तुमने क्या करना है, सोर्स डाटा रेंज के आगे के श्रिंक बटन पे जाना है, इस पे क्लिक कर देना, ये श्रिंक हो जाएगा, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। अब क्या करना है, फर्स्ट शीट में जो डाटा तुम्हें कंसोलिडेट करना है उसको सेलेक्ट कर देना है। ये सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो। ये इस तरह से कंसोलिडेट रीस्टोर हो जाएगा, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। अब क्या करो, इसमें ऑप्शन यूज करना है ऐड, कि हम ये वाली जो रेंज हमने सेलेक्ट की है इसको हम कंसोलिडेशन में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे ये कंसोलिडेशन रेंजेस में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, फिर से सोर्स डाटा रेंजेस में जाओ, श्रिंक बटन पे क्लिक करो, फिर ये श्रिंक हो जाएगा कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। अब दूसरी शीट पे चले जाओ, जींद वाली शीट पे चले जाओ, इसका भी जो डाटा कंसोलिडेट करना है उस पर सेलेक्ट करो और फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ठीक है, और ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये दूसरी रेंज भी अब यहाँ पे शो करने लग जाएगा, शो करने लग गया। अब फिर से श्रिंक बटन सोर्स डाटा रेंज वाला क्लिक करो, थर्ड ब्रांच लो बरवाला वाली, इसका जो डाटा तुम्हें कंसोलिडेट करना है उसको सेलेक्ट करो, फिर से श्रिंक पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे ऐड, ऐड करते ही थर्ड रेंज भी यहाँ पे शो करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब फोर्थ और रह गई तो शाम वाली, तो फिर से सोर्स डाटा रेंज पे क्लिक करो इसके श्रिंक बटन पे, और फिर तो शाम वाली शीट पे आओ, तो शाम वाला सारा डाटा स्टोर सेलेक्ट करो, ठीक है, और फिर श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो, फिर ऐड। ये चारों रेंजेस आ गई, ये चारों रेंजेस आ गई। अब हमें इसको बताना है कि हमें रिजल्ट कहाँ पे लेना है, तो उसके लिए नीचे जो ऑप्शन आ रहा है कॉपी रिजल्ट टू, इसके आगे वाले श्रिंक बटन पे क्लिक करो, इसके आगे वाले श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ये फिर से मिनिमाइज हो जाएगा कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। तो अब क्या करो, टोटल वाली शीट पे आओ, कहाँ रिजल्ट लिखना रखना है हमें, यहाँ पे रिजल्ट रखना स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में सेल सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हो, इस पे क्लिक करो और फिर से श्रिंक बटन, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे अपर हाफ में जाके ये बताना है कि तुम इसका करना क्या चाहते हो, सम करना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, मिनिमम निकाल। जैसे मैं मैक्स फंक्शन यूज कर देता हूँ, मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू में चेक करना चाहता हूँ कि टी का आज मैक्सिमम किसी ब्रांच पे कितना खर्चा हुआ, कॉफी का मैक्सिमम कितना हुआ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का मैक्सिमम कितना हुआ, तो मैं मैक्स फंक्शन ले लेता हूँ। ओके करते ही ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। टी का मैक्स क्या आ गया 65, इट मीन्स सबसे ज्यादा खर्चा टी का कितना हुआ है 65। हम देख लेते हैं, तो शाम में कितना हुआ था 50, बरवाला में कितना हुआ था टी का 45, जींद में कितना हुआ था 65, और हाँसी में कितना हुआ था 50। तो सबसे ज्यादा जींद में हुआ, तो ये हमारे को वैल्यू बता देता है कि कितना सबसे ज्यादा हुआ। इसलिए इसी तरह कॉफ़ी, कॉफ़ी 80, कॉफ़ी देखो तो शाम में कितना हुआ 70, बरवाला में कितना हुआ 80, जींद में कितना हुआ 60, और हाँसी में, हाँसी में कितना हुआ 70। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 80 आई, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा। तो इस तरह से हम मैक्सिमम भी ले सकते हैं, मिनिमम लेना चाहें तो मिन फंक्शन यूज कर सकते हैं, इनकी एवरेज लेना चाहें तो हम एवरेज ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, इस सब को डिलीट कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। थर्ड टाइम फिर से करके दिखा रहा हूँ, डिलीट कर दिया, डिलीट करके यहाँ पे अब मैं मान लो एवरेज लेना चाहता हूँ। करना क्या है, डाटा, डाटा में जाके कंसोलिडेट, कंसोलिडेट में जाके पहले तो ये पिछली जो रेंज सेलेक्टेड थी हम वो उसको ख़त्म कर देते हैं। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ,
इस तरह से तुम्हारे पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। कंसोलिडेशन रेंजेस में कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। कुछ लिखा हो तो उसको पहले डिलीट कर देना, ठीक। डिलीट कर दिया, ये डिलीट का एक ऑप्शन आता है, रेंज को सेलेक्ट करो, डिलीट पे क्लिक कर दो, वो रेंज डिलीट हो जाएगी। अब क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ सोर्स डाटा रेंजेस वाला एक ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे श्रिंक बटन आएगा, इस पे क्लिक कर देना है, ये मिनिमाइज हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। अब पहली शीट पे जाओ जहाँ जिस डाटा को तुमने कंसोलिडेट करना है, यानी कि 80 वाली शीट पे, यहाँ पे आके इस डाटा को सिलेक्ट कर दो, इस रेंज को सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करके फिर से श्रिंक बटन, उसके बाद कौन सा फंक्शन यूज करना है तुमने, उसके बाद ऑप्शन यूज करना है ऐड। जैसे ही ऐड करोगे कंसोलिडेशन रेंजेस में इस रेंज का नाम आ जाएगा कि एक रेंज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक। फिर से सोर्स डाटा रेंजेस में जाके श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ये फिर से मिनिमाइज हो जाएगा कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। अब फिर सेकंड ब्रांच पे आ जाओ, जींद, जींद वाली ब्रांच का ये सेलेक्ट कर लो, ये वाला डाटा जो कंसोलिडेट करना है, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, वापस डायलॉग बॉक्स रिस्टोर हो जाएगा कंसोलिडेट वाला। अब इसको फिर से ऐड कर दो, तो ये रेंजेस में 2 रेंजेस आ गए, ठीक है। अब थर्ड फिर से लेना है बरवाला का, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ठीक। अब थर्ड शीट पे आ जाओ बरवाला वाली पे, इसका वो डाटा सेलेक्ट करो जो तुम्हें कंसोलिडेट करना है, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, रिस्टोर हो जाएगा कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे फिर से फंक्शन यूज करो ऐड, ऐड से वो तीसरी रेंज भी इसके अंदर आ गई। मीन्स यहाँ हम चूज कर रहे हैं कौन कौन सी रेंजेस हमें लेनी है कंसोलिडेशन में। फिर फोर्थ और लेनी है तो सोर्स डाटा रेंज के श्रिंक बटन पे फिर से क्लिक करो, फिर फोर्थ शीट पे आ जाओ, फोर्थ शीट पे आके फोर्थ शीट का भी वो डाटा ले लो जो तुम कंसोलिडेट करना चाहते हो, और फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स फिर से रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये चारों रेंजेस अब तुम्हारी आ चुकी है, चारों रेंजेस आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, कॉपी रिजल्ट टू वाले ऑप्शन में जाना है और इसके श्रिंक बटन पे क्लिक करना है, हमें बताना है कि ये रिजल्ट कहाँ शो करना है। इसके श्रिंक बटन पे क्लिक करो, फिर टोटल वाली शीट पे आओ, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे रिजल्ट कॉपी करना है, तो यहाँ जहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करना है वहाँ पे आके सेलेक्ट कर देना है, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर देना है, ये फिर से ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब अपर फंक्शन देखना है, फंक्शन कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हो, मैक्सिमम या मिनिमम या एवरेज। हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम एवरेज ले लेंगे, एवरेज का फंक्शन यूज कर दिया, ओके कर। जैसे ही ओके करोगे ऑटोमेटिकली सबकी ये एवरेज बता देगा। टी का एवरेज एक्सपेंस कितना हुआ 52.5, कॉफ़ी का 70, और कोल्ड ड्रिंक का 97.5, मिसलेनियस 82.5 और टूरिंग एक्सपेंसेस 73.3333। एवरेज निकालता कैसे, एवरेज तो निकालने का मेथड तुम्हें पता ही होगा, कितनी 4 वैल्यूज हैं अलग अलग टी की, चारों को ऐड करेगा और 4 से डिवाइड कर देगा। मीन्स एवरेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। पहले तो क्वांटिटीज का सम निकाला जाता है, फिर ये देखा जाता है कितनी क्वांटिटीज ऐड की गई उसमें, उन नंबर ऑफ क्वांटिटीज को से डिवाइड कर देते हैं, तो इसने अपने आप इनकी एवरेज निकाल दी। इज इट क्लियर नाउ? यस? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो फिर ये कंसोलिड, एक्चुअली जो तुम्हारा फर्स्ट सेशन है इस यूनिट का वो सबसे लेंथी है, वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम लगेगा। बाकी जो 3 सेशन है वो तो जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं। फर्स्ट कंसोलिडेशन वाला तुम्हारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट फीचर मैं तुम्हें कल करवाऊंगा, जब भी नेक्स्ट पीरियड होगा उस